हाय हेलो व्हाट्स द लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स ऑफ द वीक। देखते हैं इस हफ्ते की खबरें जिन्होंने हेडलाइंस बनाई। क्या हो रहा है ईरान वॉर में? कोई सीज फायर होगा, समझौता होगा कि वॉर चलती रहेगी? एशियन कंट्रीज पे इसके क्या असर हो रहे हैं? आइए देखते हैं इस वीक के ग्लोबल अपडेट्स। यू आर वाचिंग एशियन यूनिवर्सल मीडिया। एक तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने पीस प्लान तैयार किया है, उन्हें भेजा है। दूसरी तरफ वॉरफेयर भी भेजना चालू रखा है। इसका मतलब कि अभी फिलहाल समझौते की बात किसी भी देश से नहीं हो रही है, क्योंकि ये पीस प्लान वर्सेस सामने इसराइल ने रिसेंटली इसी वीक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे हमला किया एंड दे क्लेम कि ईरान के नेवी चीफ की इसमें मौत हो चुकी है। तो इस बात से खुन्नाया ईरान कह रहा है कि हम टोल टैक्स लगाएंगे। बाकी एज फार एज ऑयल, पेट्रोल, एलपीजी गैस इज कंसर्न, ईरान हैज अलाउड 5 कंट्रीज थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ईरानियन स्टेट टीवी पे एक स्टेटमेंट आया कि हम चाइना, रशिया, इंडिया, इराक और पाकिस्तान के टैंकर्स को सेफली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पास होने देंगे, क्योंकि हमारे इनके साथ फ्रेंडली टर्म्स हैं। पर इसका इम्पैक्ट दुनिया पर क्या होगा, ये देखते हैं। सबसे पहली कंट्री बात करते हैं हम फिलीपींस के बारे में, जो दुनिया का ऐसा पहला देश बन चुका है जिसने ईरान वॉर के चलते नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की है। दिस हैपेंड व्हेन कंट्रीज ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और यूनियंस स्ट्राइक पे उतरे थे and all the commuters were also protesting against this fuel price hike। और इसी के चलते फिलीपींस के प्रेसिडेंट जो हैं फर्डिनांड मार्कोस जूनियर, उन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। ओके, नेक्स्ट इंडिया की बात करेंगे तो गुजरात के अहमदाबाद शहर में जगह जगह हर पेट्रोल पंप पे बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। यहाँ तक कि गुजरात के होम मिनिस्टर ने एडवाइजरी जारी की, पैनिक बाइंग ना करें, देश में इनफ ऑयल रिजर्व है। बट फिर भी देखा जा सकता है कि लोग पैनिक बाय कर रहे हैं और घबराए हुए हैं, उनको लग रहा है कि आगे पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो सिर्फ एशियन कंट्रीज ही नहीं बल्कि मिडल ईस्ट और पूरे दुनिया का इकोनॉमी जो है वो 0.5% इस वॉर के चलते अफेक्ट होगा, ऐसा प्रिडिक्शन किया है ओसीईडी ने। ओसीईडी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ कोऑपरेशन विच एस्टेब्लिश्ड इन 1961। सो ऑल्सो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि पिछले 80 सालों में जो इंटरनेशनल ट्रेड डिस्ट्रप्शन नहीं हुआ था, जो इस वॉर के चलते अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेबनान के बारे में बात करना भी इतना ही ज़रूरी है। यूएस इजराइल के जब से ईरान में हमले शुरू हुए हैं तब से लेबनान भी उनके टारगेट पर है। और आंकड़े अगर देखे जाए तो वैसे आधिकारिक आंकड़े नहीं है, बट फिर भी 1500 से 2000 लोगों के मारे जाने तक की खबर है। सिर्फ ईरान में 4 मिलियन लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। और ये मैप में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इज़राइल की नॉर्थ बॉर्डर से जुड़े लेबनान एरिया में जितने भी गांव हैं वहाँ फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब कि लोगों के घरों में घुस घुस कर उनको बाहर निकाला जा रहा है। इस मैप पे जैसे दिखाई पड़ रहा है वैसे साउथ ऑफ लेबनान में बसे लोगों को मूव होने के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। दिस फोर्स्ड ऑक्यूपाइंग एरिया इज कवरिंग अबाउट 14% ऑफ लेबनान्स टेरिटरी। सो वॉर के अलावा की खबरों के लिए आप मेरे पेजेस पर रेगुलर आ सकते हैं। एशियन यूनिवर्सल मीडिया इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेजेस फॉलो करिए, हर रोज़ की हेडलाइंस आपको वहाँ से मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्यूरियोसिटी हो कि क्यों ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो इंडिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा तो इंडियन पार्लियामेंट ने कौन सा बिल पास कर दिया है दैट पीपल आर LGBTQ आर प्रोटेस्टिंग। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ने जो अभी अभी वोट पास किया है, ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट खबर होगी। रेजोल्यूशन था जिसमें स्लेवरी को ग्रेवेस्ट क्राइम के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाना चाहता था। As justice for Africans and people of African descent through reparations. This landmark decision elevated reparations for the transatlantic slave trade, colonialism, and apartheid to a flagship priority of the Union, affirming Africa's collective commitment to historical justice, dignity, and restoration.